बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर न्यूज़। अरशद शरीफ शहीद की शहादत के बारे में रोज़ नित नए इंकशाफात हो रहे हैं। वैसे तो पूरा मुल्क जानता है अरशद शरीफ शहीद की शहादत के ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं, लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के नतीजे में होने वाले इंकशाफात हैं वो भी अब किसी से ढके छुपे नहीं। इसी सिलसिले में हम आपको अहमद नूरानी का वो क्लिप सुनाना चाहेंगे जिसमें उन्होंने इस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम किया है। अहमद इस रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई के इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर से राब्ते में थे। ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं जो इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में बताए गए हैं, लिखे गए हैं कि वकार अहमद जो कि मेजबान थे अरशद शरीफ के, वो बाकायदा राब्ते में थे आईएसआई के सेक्टर कमांडर से इस्लामाबाद के अंदर, और बाकायदा बहुत सारी चीजें उनसे पूछ के कर रहे थे। आईएसआई इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर से पूछ के चीजें कर रहे थे। वो क्या क्या चीजें थी? मिसाल के तौर पे वो जिस बिल्डिंग में ठहरे हुए थे अरशद शरीफ, वो बिल्डिंग की मलकियत भी वकार अहमद की थी। वकार अहमद ने उस बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग के पेंट हाउस में अरशद शरीफ को ठहराया हुआ था, तो उसकी मलकियत वकार अहमद की है, मतलब उसका तमाम रिकॉर्ड मैनेजमेंट वकार अहमद के कंट्रोल में है। तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो उसकी फुटेज भी वकार अहमद के पास है। तो जब स्पेसिफिकली फुटेज मांगी गई तो उसके जवाब में भी पहले अपने ताल्लुक का खुद बताया वकार अहमद ने कि उनका ताल्लुक है आईएसआई के सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद से। और जब उनसे फुटेज मांगी गई जो कि एक बड़ा क्रिटिकल एविडेंस था इस पूरी तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो बकायदा वकार अहमद ने फैक्ट फाइंडिंग टीम से कहा कि वो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद से पूछकर वो रिपोर्ट देंगे। ये एग्जैक्टली लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा मुतलका फिक्रा पढ़ दूं कि ये जो साहब हैं ये खुद क्लेम करते हैं वकार अहमद के उनका ताल्लुक है, मुख्तलिफ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, तो उसमें से एक वो कहते हैं कि आईएसआई इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर से भी ताल्लुक है। व्हेन द फैक्ट फाइंडिंग टीम आस्क्ड हिम फॉर द सीसीटीवी फुटेज ऑफ द इंसिडेंट, वकार फर्स्ट सेड ही वुड चेक विद द सेक्टर कमांडर। तो वकार ने जब उससे फुटेज मांगी गई तो उसने पहले यह कहा कि वो पूछेगा, यानी इजाजत लेगा सेक्टर कमांडर आईएसआई इस्लामाबाद से। तो ये हालत थी। आपको याद होगा एक बड़ी मतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस करार। जी, आपने वीडियो देखी, इससे अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए कि वो कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन अरशद शरीफ के लिए तंग की। वो कौन थे जिन्होंने दुबई से भी अरशद शरीफ को निकलवाया। आने वाले दिनों में मज़ीद खबरें खुलकर सामने आएंगी, मज़ीद इंकशाफात होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और साथ में हमारे इस चैनल का भी।